दैनिक भास्कर देश का एकमात्र ऐसा अखबार है जो झूठी और जनता को गुमराह करने वाली खबरें निरंतर छापता है। इस अखबार ने कभी भारत की न्याय व्यवस्था में बैठे न्यायाधीशों के बारे में ये खबर नहीं छापी कि देश की जनता के साथ एक दिन में ही सुनवाई कर क्यों न्याय नहीं किया जाता। वास्तव में दैनिक भास्कर जैसे अखबार और न्यूज चैनल, ऐप और सोशल मीडिया के वे लोग भारत की जनता को अंग्रेजों का गुलाम बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो जनता के हित की सच्ची खबरें नहीं छापते या दिखाते हैं, बल्कि अपने निजी स्वार्थों के कारण देश की जनता को झूठी और गुमराह करने वाली खबरों से गुलाम बनाकर रखने में शासन, प्रशासन और अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। भारत की जेन जी सहित पूरी युवा पीढ़ी और जनता को ऐसे अखबारों और न्यूज चैनलों सहित अन्य मीडिया को पहचान कर इनका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, ताकि यह पता लग सके कि इन अखबारों और न्यूज चैनलों सहित अन्य मीडिया का वैचारिक डीएनए ही दूषित होकर अंग्रेजों के डीएनए से मैच करने लगा है, या फिर इनका डीएनए अंग्रेजों का ही है। इस डीएनए की जांच से भारत की जनता को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की तरह भारत में क्रांति करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को मारने, पीटने और जिंदा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता को ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदार तो मीडिया ही होती है। किसी भी देश की हालत और अन्याय और अत्याचार झेल रही जनता के लिए जो चुप रहकर, रिश्वत लेकर या झूठी और गुमराह करने वाली खबरें छापकर उसे व्यवस्था के अन्याय और अत्याचार से आजाद होने से रोकती है। इसलिए ही भारत में 163 साल तक अंग्रेजों के बनाए भारतीय दंड संहिता 1860 के कानून खुलेआम चलते रहे, लेकिन दैनिक भास्कर जैसे मीडिया संस्थानों के मालिकों को भरपूर रिश्वत मिलने के कारण इन्होंने कभी इन कानूनों को खत्म करने के लिए खबर नहीं छापी। सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने जब 2018 से लगातार खबर छापी, तब से 1860 के कानून खत्म कर मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2024 से नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम शुरू किए, जो पुराने कानूनों की ही नकल है, बस धारा में और कानून के नाम बदल दिए गए हैं। वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने भीमराव अम्बेडकर से भारत सरकार 1935 की नकल करवाकर भारत के संविधान में लिखवाया। भारत के संविधान में भी पत्रकारों को इसलिए ही लोकतंत्र में चौथे स्तंभ का नाम तो दिया गया, लेकिन न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की तरह मान्यता न देकर सरकारी खजाने से किसी भी प्रकार के वेतन का प्रावधान नहीं किया गया, ताकि पत्रकार भूखे मरते रहे या फिर ब्लैकमेलिंग सहित अन्य अवैध और गैर कानूनी तरीकों से अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो, ताकि पत्रकार कभी असलियत को जानकर सच्ची और सही खबरें छापकर 1857 की तरह क्रांति ना करा पाए। इस अंग्रेजों की व्यवस्था में दैनिक भास्कर जैसे अखबार 700 करोड़ की जीएसटी की चोरी और 2200 करोड़ की हेराफेरी करके अखबारों सहित मीडिया की छवि जनता में धूमिल करते हैं, और अखबार और मीडिया के नाम पर अवैध और गैर कानूनी धंधा करके जनता को झूठी खबरों से गुमराह करते हैं और अपनी खबरों का भी सौदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत की जनता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी मीडिया की खबरें पढ़ना है और कौन सी मीडिया की नहीं। यदि आप दैनिक भास्कर जैसे मीडिया संस्थानों की खबरें पढ़ते रहें तो खुद को और अपने देश को अंग्रेजों के कानूनों और नियमों से बंधी व्यवस्था, जो देश की जनता को आज भी गुलाम बनाए रखे हुए है, उससे कभी भी आजाद नहीं कर पाओगे, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।